तो ऑल फ्रेंड क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 92 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए टनल इफ यू आर ड्राइविंग विदाउट द इंटेंशन ऑफ पासिंग यू मस्ट कीप ए डिस्टेंस विद द व्हीकल इन फ्रंट। कि आप एक टनल में सफ़र कर रहे हैं तो आपने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना, या आपने उससे आगे नहीं जाना, तो आपको आगे वाली गाड़ी से कितना जो है वो फासला रखना होगा कि हमने कम अज़ कम जो 100 मीटर का फासला है टनल में हमने रखना है, मोटरसाइकिल का भी और गाड़ी का भी, जब हमने ओवरटेक नहीं करना तो। ये डेट अलाउ whoever in behind to pass safely be at of at least 100 meters see and up to avoid clouding within the event of sudden braking, जिसका होगा ठीक है, हमने 100 मीटर जो है वो ज़रूर फासला रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, when the exhaust pipe breaks what happen, कि जब गाड़ी का जो सलेंसर है वो टूट जाता है तो उससे क्या होता है जी। उससे जो है वो जो गाड़ी जो है वो ज़्यादा जो है शोर करना शुरू कर देती है। ए दी व्हीकल मेक मोर नॉइज़, बी डिक्रीज नॉइज़, सी दी व्हीकल कंज्यूम मोर फ्यूल, जिसका होगा ए कि जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, व्हेन यू मेक ए यू टर्न यू ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल बिहाइंड यू मस्ट, कि अगर आपने यू टर्न लेना है तो आप जो पीछे वाली गाड़ी है क्या आप उसको के लिए कैसे आप करेंगे अगर आपने यू टर्न लेना है तो। A. Refrain from doing so and continue your march. B. Exit the road on the right and wait until condition allow the maneuver to be made. C. Signal the brake light to warn you of your maneuver, जिसका होगा B के जब हम राइट साइड जो एज है उस साइड पे बिल्कुल हो जाएंगे और हम गाड़ियों को गुजरने देंगे, जब हमें मौका मिलेगा तो हम अपना जो है यू टर्न ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, कैन सम मोटरसाइकिल हैव स्टेबिलिटी ब्रेकिंग सिस्टम और एयरबैग्स, क्या कुछ मोटरसाइकिलों में जो ब्रेक लगाने का जो सिस्टम होता है क्या वो ज़्यादा कोई अच्छा होता है, या उसमें एयर बैग भी हो सकते हैं। हाँ जी, कुछ जो मोटरसाइकिल हैं कुछ बड़ी कंपनियों के उनमें अच्छी ब्रेकें होती हैं, उनमें कोई एयर बैग्स वगैरह भी उन्होंने कम से कम जो है टांगों को चोटें हैं उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया होता है। ये नो these systems are only available for passenger cars. B. No, it is prohibited. C. Yes, to avoid accident or reduce the severity of injuries. जिसने कहा है हाँ जी होते हैं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके और कम से कम जो है वो चोटें आ सकें। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, दिस साइन इंडिकेट स्पीड, ये वाला साइन इंडिकेट क्या स्पीड कर रहा है जी, ये कर रहा है जी मैक्सिमम स्पीड जितनी यहाँ पे इजाज़त है वो कर रहा है। तो कि अगर ओ ब्रेक का निशान है या वैसे भी निशान है तो तब भी स्पीड जो है वो मैक्सिमम शो होगी, उसका एक ही मतलब होगा। ए मैक्सिमम अलाउड, बी रिकमेंडेड मैक्सिमम, सी मैंडेटरी मिनिमम, जिसका होगा ये कि यहाँ पे जो 60 किलोमीटर है जहाँ तब ओबरा है उस तक जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, वाइट कार लीव ए गैस स्टेशन टू ज्वाइन दी सर्कुलेशन, के एक जो ये वाली जो वाइट कार है वो पेट्रोल पम्प छोड़ रही है रोड को ज्वाइन करने के लिए। इफ नेसेसरी व्हाट डज इट हैव टू गिव वे, तो वो किन किन को रास्ता देगी, जो जी वो उसने लेफ़्ट साइड से जो आ रहे हैं या राइट साइड से आ रहे हैं उन दोनों को उसने रास्ता देना है। A. When it is incorporated by the right. B. When you join from the left. C. When join from the right or left, जिसका होगा C कि जब वो ज्वाइन करे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से तब भी उसने रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, ऑन दिस रोड विथ 3 सेपरेट कैरेज वेज विच कैरेज वे शुड यू ट्रेवल ऑन, कि ये 3 कैरेज वे बने हुए हैं तो आप किन कैरेज वे में आप सफ़र करेंगे जी। हम जो सेंटर वाला कैरेज वे है और जो राइट वाला है वहाँ उस पर हम सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रीन आरो हैं वो बता रहे हैं थे यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। A. Only on the road on the right. B. On the right hand and on the center when there are signs that allow it. C. Only on the center road, जिसका B हम राइट पर सफ़र करेंगे और दरमियान में भी हम कर सकते हैं जब वो ऊपर वाले जो साइन है वो देखें कि ऊपर ग्रीन आरो बना हुआ है तो हमें इजाज़त दे रहा है कि आप सफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, ऑन एन अर्बन रोड पीपल आर पुश moved along the road और shoulder are obliged to circulate, के जो एक अर्बन रोड में अगर आप जो मोटरसाइकिल है वो पैदल चल के लेके जा रहे हैं मोतो जो है तो आपने को कहाँ पे आपको ओब्लिगाटोरी हो के आपने वो कहाँ पे लेके चलना है जी, हमने उसको राइट साइड पे लेके चलना है। A on the right side, B indistinctly on either side, C on the left side, जिसका होगा एक हम उसको राइट साइड पे लेके पैदल चलेंगे मोटो को।
क्वेश्चन नंबर 24 है जी, दिस साइन इंडिकेट, ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है जी? ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है कि 300 मीटर के बाद यहाँ से एग्ज़िट है। और हमेशा जब 300 मीटर तक जब एग्ज़िट रह जाए तो आपने यहाँ से जो अपना है जो इशारा वो लगा लेना है कि हम एग्ज़िट होने लगे हैं। A, to the proximity of a change of direction. B, that the next exit in 300 मीटर अवे. C, the proximity of conventional highway exit, जिसका होगा B के आगे 300 मीटर पर जो एग्जिट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, व्हेन द होल्डर ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस लूज पार्ट ऑफ हिज टोटल एलोकेशन ऑफ पॉइंट्स कैन ही गेट देम बैक, कि अगर आपके जो सारे जो लाइसेंस के पॉइंट हैं वो ख़त्म हो गए हैं तो क्या आप उनको दोबारा हासिल कर सकते हैं? जी हाँ जी, हम फिर जो रोड की जो निशान वगैरह हैं उनका कोर्स करके या दोबारा कोई ऐसा कोर्स करके तो ड्राइविंग का तो हम दोबारा जो है पॉइंट वो हासिल कर सकते हैं। ए, नो वंस लूज इट नॉट पॉसिबल टू रिकवर दैम। बी, यस obtaining the driving license again। सी, यस टेकिंग ए रोड अवेयरनेस एंड री एजुकेशन कोर्स, जिसका होगा सी के हम दोबारा रोड की जो मालूमात है वो लेकर और री एजुकेशन दोबारा अच्छे तलीमी जो कोर्स करके तो हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, व्हीकल स्पीड में भी रिड्यूस के जो गाड़ी की जो स्पीड है वो रिड्यूस कैसे कहाँ पे करनी चाहिए? ए, जस्ट विद द इंजन। बी, विद द वेट एंड विद द मोटर। सी, जस्ट विद द ब्रेक, जिसका होगा बी के गाड़ी की जो स्पीड है वो उसकी ब्रेकों से और उसकी जो मोटर है उससे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, कैन नेचुरल मेडिसन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन ड्राइविंग, कि जो नेचुरल मेडिसन वगैरह हैं जो कुदरती हैं क्या वो भी ड्राइविंग पे नेगेटिव असरअंदाज होती हैं? हाँ जी, वो भी असरअंदाज होती हैं कुछ केसेस में, वो भी ड्राइविंग के लिए ठीक नहीं है। ए, यस ऑल। बी, यस इन सम केसेस। सी, नो दे आर ऑलवेज हार्मलेस, जिसका होगा बी के हाँ जी, कुछ केसेस में उस सूरत हाल में वो भी जो हैं वो ड्राइविंग के लिए नेगेटिव रोल अदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, स्पेशल व्हीकल, कि एक स्पेशल व्हीकल है डेट डज नॉट हैव ए ब्रेकिंग सिग्नल, कि उसके ऊपर जो वो जो लाइट है वो ब्रेकिंग सिग्नल नहीं लगा हुआ। मस्ट नॉट एक्सीड द मैक्सिमम स्पीड, कि उसने ये वाली जो स्पीड है उसके ऊपर वो ब्रेकिंग सिग्नल नहीं लगा हुआ तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? जब ब्रेकिंग सिग्नल ऊपर नहीं लगा हुआ तो उसकी स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर हार। अगर ब्रेकिंग सिग्नल लगा हुआ है तो उसकी होगी 40 किलोमीटर पर हार। ए, 70 किलोमीटर पर हार। बी, 40 किलोमीटर पर हार। सी, 25 किलोमीटर पर हार। इसमें कि ब्रेकिंग सिग्नल नॉट हैव ए ब्रेकिंग सिग्नल। हमेशा आपने याद रखना है कि स्पेशल व्हीकल डैट डज नॉट हैव ए ब्रेकिंग सिग्नल, तो वो कितनी स्पीड उसकी होगी 25। याद रहो ताकि स्पेशल व्हीकल डैट हैव ए ब्रेकिंग सिग्नल, तो वो नहीं थी 40 किलोमीटर पर हार। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि हमेशा आपने क्वेश्चन पढ़ना है। अगर क्वेश्चन की आपको समझ आ जाती है तो आंसर की आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, इफ़ यू पार्क इन ए पुअरली लिंट इंटरसेक्शन, अगर आप एक गाड़ी पार्क कर रहे हैं कहाँ पे बहुत कम रोशनी है तो व्हाट लाइट शुड यू लीव ऑन, कौन सी लाइट आप ऑन छोड़ेंगे? ए, दोज ऑफ पोजीशन एंड दोज ऑफ शॉर्ट रेंज। बी, नॉन। सी, द पोजीशन वन बीइंग एबल टू सेपरेट देम फॉर द पार्किंग वन इफ द व्हीकल इज पार्क्ड ऑनलाइन। सी कि हम जो पोजीशन लाइन है लाइट है वो हम ऑन रखेंगे कहाँ के जो गाड़ी में जो है वो पता चल सके कि रोड पर कहाँ तक हमारी गाड़ी खड़ी है। और जो है वो पार्किंग लाइन भी ऑन रखेंगे करके जब गाड़ी पार्क हो तो वो तब भी नज़र आ सके। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, व्हाट डज ए डैश लाइन विद स्ट्रोक वेरी क्लोज टुगेदर इंडिकेट, जो डैश लाइन है वो बहुत करीब आ चुकी है तो उसका क्या मतलब है कि जी उसका हो सकता है कि डेंजरस मोड़ आ रहा है, आगे जो कंटिन्यू लाइन आ रही है हम आंसर पढ़ेंगे। ए, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ए लैन फॉर स्लो ट्रैफिक। बी, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ए डेंजरस स्ट्रेच। सी, स्पेशल लाइन, जिसका होगा बी के आगे जो डेंजरस वो मोड़ है वो आ रहा है तो इसकी वजह से जो डैश लाइन है वो करीब तार हो गई है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।